राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। हरिवंश पुराण कथा अध्याय 4 पृथु का उपाख्यान, राज्य वितरण और दिक्पालकों की प्रतिष्ठा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन पितामह मैं विराजमान हरि ने राजाओं के ऊपर भी अधिराज रूप से विन के पुत्र पृथु का अभिषेक किया। फिर उन प्रजापति क्रमशः राज्य का वितरण आरंभ किया। प्रजापति ने द्विज, लता, नक्षत्र, ग्रह और यज्ञ और तप से राज्य पर चंद्रमा का अभिषेक किया। जल के राज्य पर वरुण का और राजाओं और यक्षों के राज्य विश्वका के पुत्र कुबेर का अभिषेक कर दिया। विषेव देवों पर अंगिरिका गोत्री बृहस्पति को राजा बना दिया। भृगुवंशियों के स्वामी से शुक्राचार्य का राज्याभिषेक कर दिया। आदित्यों के ऊपर विष्णु को और वसुओं के ऊपर अग्रिकों को राजा बना दिया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मारुतों का और अमित पराक्रमी प्रहलाद को दैत्य और दानवों का राजा बना दिया। एवं पितरों के राज्य पर विवस्वान सूर्य के पुत्र यम का अभिषेक कर दिया। पौंडस मातृका, व्रत मंत्र, गो रक्षक, राक्षस, पृथ्वी पदार्थ और संध्या देवताओं पर राज्य पर नारायण का अभिषेक कर दिया और रुद्रों पर राज्य पर वृषभध्वज यानी शंकर जी का अभिषेक कर हुआ। विश्व प्रजाचित को दानवों का राजा बनने का आदेश दे दिया। सकल भूत पिचास का सूल पाणी महादेव जी को राज्य बना दिया। हिमाचल को पर्वतों का, समुद्र को नदियों का राजा बना दिया। गंधर्वों, मरुद्रणों, अमूर्त भूतों और शब्द और आकाशवाणी वस्तुओं पर के राज्य पर भी बलवानों में श्रेष्ठ वायु का अभिषेक कर दिया। प्रभावशाली चिरसत को गंधर्वों का स्वामी बना दिया। वासुकी को नागों का और तक्ष को सर्पों का राजा बनाया। हाथियों का ऐरावत को, घोड़ों का उच्चे, स्वां को और पक्षियों का गरुड़ को राजा बना दिया। वनचारी पशुओं पर सिंह को और गौओं पर सांडों को स्वामी बनाया। पाकड़ों को वृक्षों का प्रभावशाली राजा बनाया। सागर, नदी, मेघ, वर्षा, सूर्य की किरणों के अधिपति पद पर पर्जन का अभिषेक कर दिया। दाढ़ वाले समस्त सर्पों के ऊपर शेषों का, सर्पों और सरीसर्पों को पेट के बल चलने वाले जीवों के ऊपर तक्षक को राजा बना दिया। गंधर्व और अप्सराओं के ऊपर ऐश्वर्यशाली कामदेव का अभिषेक कर दिया। ऋतु, मास, दिन, पक्ष, रात्रि, मुहूर्त, तिथि, पर्व, कला, काष्ठा के परिणाम, उत्तरायण और दक्षिणायन की गति तथा उपराग अर्थात ग्रहण के विमानी देवताओं पर प्रभु संवत्सर का अभिषेक कर दिया। भारत पितामह ने इस प्रकार कर्म पूर्वक राज्यों का विभाग करके फिर दिक्पालकों की स्थापना की थी। उन्होंने वेराज प्रजापति के पुत्र राजा सुंधवा को पूर्व दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। करदम प्रजापति के पुत्र महात्मा राजा शंख पद को दक्षिण दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में रज के पुत्र अच्युत महात्मा केतुमान राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। इसी प्रकार उत्तर दिशा में पर्जन्य प्रजापति के पुत्र दुर्धंश हरिणे मोका राजपद पर अभिषेक कर दिया। उन पुरुषों द्वारा सातों द्वीप और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी और उनके वे प्रदेश जो आज भी धर्मानुसार पालित हो रहे हैं। जन्मेश्वर इन राजाओं ने वेद में वर्णित विधि से राशि यज्ञ में राजाओं के भी राजा का पद पर पृथु का अभिषेक किया था। तदंतर
अमित तेजस्वी चक्षु मुनि ने मनवंतर के बीतने पर ब्रह्मा जी ने वेवशवत मुनि को राज्य दिया था। निष्पाप राजेंद्र, यदि आप अनुकूल रहकर सुनना चाहते हैं तो आपसे वेशवत मुनि के विस्तार का वर्णन करूंगा। मैंने आपको यहाँ यह बड़ा भारी प्राचीन इतिहास कह सुनाया। इससे सुनने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन मिलता है, यश मिलता है, आयु की वृद्धि होती है। इस शुभ आख्यान को सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जन्मेजय ने कहा, वैशंपायन जी, आप पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन महात्मे इस पृथ्वी पर किस प्रकार दूहा है, पितरों ने इस पृथ्वी को किस प्रकार दूहा है, देवता और ऋषियों ने, दैत्यों और नागों, यज्ञों और वृक्षों ने इस पृथ्वी को किस प्रकार दूहा है। पर्वत, पिचास, गंधर्व, द्विज, ज्योतम और महान शक्तिशाली राक्षसों ने इस प्रकार इस वसुंधरा पृथ्वी को किस प्रकार दूहा है। वह बताइए। वैशंपायन जी, इन सब के पास कैसे कैसे पात्र थे, कैसे कैसे बछड़े थे, कैसे कैसे दूध दुआ गया था और कौन कौन दुहाने वाले थे, इन सब को क्रम पूर्वक वर्णन कीजिए। तात, प्राचीन काल में महर्षियों ने जिस कारण से वेन के हाथ का मंथन किया था, महर्षियों ने जिस कारण क्रोध किया था, उसका कारण भी आप वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मैं तुमसे वेन के पुत्र पृथु का चरित्र अब विस्तार पूर्वक कहता हूँ। इस चरित्र को आग्रह व सावधान होकर सुनो। राजन, जिसका मन तुच्छ हो, जो अपवित्र हो, जो कुशिष्य हो, जो व्रत न करता हो, जो कृतज्ञ हो और सब संसार का अहित करने वाला हो, उससे इस चरित्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। राजन, यह स्वर्ग, यश, आयु, धर्म की प्राप्ति करने वाला और वेदों के समान है। ऋषियों ने इस रहस्य का वर्णन किया है, इससे तुम यथार्थ रीति से सुनो। जो पुरुष ब्राह्मणों को प्रणाम करके वेन के पुत्र पृथु के इस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहता है, उस कार्यों के मैंने सदा पाप कर्म किए, धर्म कभी नहीं किया, ऐसे पश्चाताप से शोक नहीं करना पड़ता। अर्थात इस चरित्र को सुनने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सब यज्ञों के फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व के पृथु का उपाख्यान विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जगदीश्वर भगवान की आरती, विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल खामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे,
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे।